हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। तो ऑलमोस्ट आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका होगा और आप अच्छे नंबर अपने मॉक टेस्ट में ला रहे होंगे। तो ये जो लास्ट के कुछ 2 से 3 वीक बचे हैं आपके पेपर जब तक नहीं होता है, उसमें क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता ही होगा कि मुझे नई चीज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप अपने नंबर को बढ़ाने के चक्कर में आप नई चीज़ को पढ़ेंगे और पीछे वाली चीज़ को आप भूलते जाएंगे और आप डिमोटिवेट होते जाएंगे और लास्ट एग्ज़ाम आते तक आप ऐसे गड़बड़ कर देंगे, आपके जितना प्रिपरेशन हो चुका है लास्ट में सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको अब तक आपका जितना भी प्रिपरेशन हो चुका है वो इनफ है। अगर आपका स्कोर पिछले कट ऑफ के आसपास आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी आपके मॉक टेस्ट में उतने नंबर आ रहे हैं तो फाइनल वाले दिन अगर उतने आ भी गए तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ ही जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली क्या है कि आपको कोई ना एक फोर्स मिल ही जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एसएसएफ और सीआईएसएफ के कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हो और जितने पिछले साल के कट ऑफ के आसपास अगर नंबर आपके आ रहे हैं, अगर उतने अभी आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो आपको नई चीज़ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट पे आप अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो जीके वाला पोर्शन पे। तो जीके वाले जो पोर्शन है आपको नई चीज़ बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने अब तक जितना भी पढ़ाई करा है सिर्फ उसी को रिवीजन ही करना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है। और मैथ्स रीजनिंग में अभी क्या करेंगे, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दें। मुझे पता है कि अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को अगर आप टच कर रहे हैं तो मैथ्स एंड रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में 20 ला सकते हैं। मतलब 40 जो नंबर आएंगे 20-20 करके आप 40 में 40 पूरा फुल ला सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन अभी भी छूट जा रहा है तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो और देखो कि कहाँ छूट रहा है, और उस चैप्टर को एक बार फिर से प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन का जो है उसको आप क्या करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है जैसे मान लो कि आप मेंसुरेशन का टॉपिक बार बार गलती कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे कि उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं सारे एक जगह पे आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद उसका एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद भी गलती हो रहा है तो एक लेक्चर किसी का भी यूट्यूब पर जाकर आप देख लो, अच्छे से सॉल्व कर लो और उसका सोल्यूशन करने के बाद आप फिर से मॉक टेस्ट दो और स्कोर को बढ़ाओ। ऐसे ही आप रीजनिंग में भी कर सकते हो। लेकिन बात रही अब हिंदी और जीएस की, तो हिंदी तो है थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे लेंगे तो हिंदी तो शायद 17-18 के आसपास आ ही जाते हैं। कितना भी गलती करोगे तो 15-16 के 17 के आसपास तो 16-17 नंबर आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में 16-17 नंबर आसानी से आ जाते हैं। बात रही अब जीएस की, तो जीके जीएस में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि इसी से आपका कि इसी से रैंक भी आएगा, इसी से आपका चॉइस भी मिलेगा, इसी से आपको पोस्ट भी मिलेगा। तो अगर जीके जीएस में आपने अब तक जितना पढ़ा है सिर्फ रिवीजन ही करेंगे और करंट अफेयर्स पिछले 1 महीना का, अभी जो जैसे अप्रैल चल रहा है तो आप क्या करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल ये 2-3 महीने का करंट अफेयर्स सिर्फ रिवीजन करना है। ऊपर से पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में अगर आ गया तो क्लिक कर जाएगा तो सही हो जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल कि आप कैसे करेंगे लास्ट मोमेंट पे। नया चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, जीके जीएस में पढ़ना भी है तो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेना ऊपर से, ताकि एग्ज़ाम में वो अचानक से क्लिक कर जाता है तो आपका सही ही हो जाएगा। ठीक है, और जीके जीएस में बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितना भी हो गया, स्टैटिक हो गया, स्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं स्टैटिक से आते हैं। तो आप तक स्टैटिक जितने भी पढ़ाई करे होंगे सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे। और बाकी रहा मैथ्स रीजनिंग का, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो आप लास्ट टाइम पे अपने आप को भी मतलब पेशेंस रखना, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा और स्कोर भी अच्छा आएगा और आप जो पोस्ट सोच रहे हो वो भी पोस्ट आएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये लास्ट मोमेंट आप अच्छे से पेशेंस बना के रखना है।